नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ईमानदार संबंध। हेडलाइन है, हमारी जिंदगी में एक सबसे गहरा बदलाव व्यक्तिगत संबंधों के क्षेत्र में होता है। सुधार में आकर हमने ऐसे बहुत से नाते रिश्ते कायम किए हैं जो हमारे पिछले संबंधों की बनिस्बत ज़्यादा नज़दीकी और प्रगाढ़ हैं। जो जो वक्त गुजरता जाता है त्यों त्यों हम उनकी तरफ खिंचते चले जाते हैं, जो आखिरकार हमारे दोस्त, हमारा स्पॉन्सर या हमारे जीवन साथी बन जाते हैं। शेयर किया गया हर्षो उल्लास, कहकाके और आंसू, संघर्ष, सहभागितापूर्ण सम्मान और स्थायी सहानुभूति लाता है। हम तब क्या करते हैं जब हम देखते हैं कि हम अपने दोस्तों से हर मुद्दे पर सहमत नहीं हैं। हो सकता है कि हम उस संगति को पसंद ना करें जो हमारे सबसे प्रिय मित्र की पसंद हो, अथवा अपनी पत्नी या अपने पति से सहमत न हो कि फर्नीचर को किस तरह सजाया जाए, या किसी सेवा समिति में बैठक में अपने स्पॉन्सर के अलग से किसी दूसरे को अपना मत दे दे। विरोध का क्या यह अर्थ है कि तमाम दोस्ती, विवाह या स्पॉन्सरशिप खत्म हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरह के विवाद किसी लंबी स्थायी संबंध में केवल मात्र अपेक्षित ही नहीं होते, अपितु वास्तव में यह इशारा भी देते हैं कि इस तरह के रिश्ते नाते वाले दोनों व्यक्ति भावनात्मक तौर से स्वस्थ और ईमानदार व्यक्ति हैं। किसी भी संबंध में जहां दोनों व्यक्ति हर बात पर पूरी सहमति दिखाना शुरू कर दे, वहां इस बात की ज्यादा संभावना है कि दोनों में से कोई एक ही सोच रहा है। अगर हम विवादों तथा सहमति से बचने के लिए अपनी ईमानदारी और समग्रता का ही परित्याग कर देंगे, तो हम उन सबसे अच्छी बातों से हाथ धो बैठेंगे जो हमारे अपने संबंधों में लाते हैं। हम दूसरे व्यक्ति के साथ अपनी सहभागिता का पूरा अनुभव तभी कर सकते हैं जब हम पूरी तरह ईमानदार रहें। दोस्तों, ईमानदार संबंध मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि दोस्तों के ईमानदार संबंध, जिससे भी हमारी दोस्ती हो, चाहे हमारे परिवार में जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं, हमें ईमानदार रहना पड़ेगा। कह रहा है तो वो कह रहा है कि यार हम जब कार्यक्रम में आते हैं तो हमें संबंध बनाने नहीं आते हैं, लेकिन हम जब कार्यक्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हमारे बहुत सारे लोगों से बहुत सारे रिश्ते नाते और संबंध बन जाते हैं। या हम जोश में, हर्षोल्लास में, खुशी में बहुत सारे लोगों से अपने रिलेशन तो बना लेते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा, मेरे साथ भी हुआ था जब मैं शुरू में आया कार्यक्रम में, जब मैं पहली बार किसी कन्वेंशन में या नाइट विजन में या किसी सभा में गया था, तो मैंने भी बहुत सारे लोगों से फ़ोन नंबर ले लिए, उनसे बात करने के लिए, उनसे मिलने जुलने के लिए, किसी की पर्सनालिटी से प्रभावित होकर के, किसी की बातों से प्रभावित होकर के, है ना, या किसी ने प्यार से गले लगा लिया या हाथ मिला लिया तो उससे प्रभावित होकर के, है ना, किसी को बड़ा भाई बना लिया, किसी को दोस्त बना लिया, किसी को स्पॉन्सर बना लिया, है ना, ऐसा कुछ करके मैंने बहुत सारे लोगों के नंबर ले लिए। अब नंबर ले तो लिए, लेकिन वो डायरी में लिखे रह गए। कोई अगर मैंने 10 नंबर लिए तो उनमें से किसी एक आधे व्यक्ति से ही मेरी बात हुई होगी, और जहां तक मेरे को याद है कि मैंने जल्दी से किसी को कॉल तक नहीं किया। और धीरे धीरे कार्यक्रम करते करते बहुत सारे लोगों से संबंध बन गए, लेकिन उन्होंने ईमानदारी नहीं की।
मेरी अनबन, मेरी असहमति हमेशा लगी रही है, या मेरा स्पॉन्सर अगर खड़ा हुआ किसी और व्यक्ति के बारे में उसको अप्रिशिएट कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा, तो मुझे प्रॉब्लम होती है कि यार ये इसने इसका नाम क्यों लिया, मेरा नाम क्यों नहीं लिया, इसे पहले क्यों बुला लिया, मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया। ये इंसानी कमजोरी है, ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन वो कह रहा है कि हमारा कार्यक्रम आज का हमारा टॉपिक कह रहा है कि हमें अपने संबंधों के प्रति ईमानदार रहना होगा। हम लोग क्या करते हैं, कई बार गुस्से में होकर के हम अपने डिसीजन लेना बंद कर देते हैं या अपनी सहमतियां देना बंद कर देते हैं। हम कहते हैं कि जैसा आपको करना करे जाओ। वो जैसे कि उसने बताया कि शायद हो सकता है कि परिवार में पत्नी के साथ इसलिए संबंध खराब हो, घर में नया फर्नीचर आया कि किस दिशा में रखा जाएगा, टीवी कहाँ लगेगा, पंखा कहाँ लगेगा, घर में पैंट कौन सा होगा। कारण ये, अगर हम साइलेंट हैं, अगर हम नहीं बोल रहे हैं, हम अपनी सहमति जाहिर नहीं कर रहे हैं या अपनी ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि हम ईमानदार नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वो कह रहा कि अगर हम हर बात में सहमति जता रहे हैं तो दोनों में से कोई एक सोच रहा है। अगर मैं बोले जा रहा हूँ मेरे हिसाब से चीजें हो रही है तो सामने वाला मुझसे नाराज है और मैं इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाऊँ। अगर वो साइलेंट हो गया, वो हर बात पे हाँ हाँ करे जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, मेरे संबंध सही नहीं है, या मुझसे कोई कमी हो गई है जो वो कहना नहीं चाह रहा है, या वो कह नहीं रहा है, या वो शेयर नहीं कर रहा है। या अगर मैं साइलेंट हो गया हूँ और सामने वाले की हाँ में हाँ मिलाया जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं ईमानदार नहीं हूँ। मैं अपनी प्रॉब्लम को शेयर करूँ, उसको सामने बिठा करके उससे बात करूँ, मुद्दे को क्लियर करूँ कि मेरे को आपकी इस बात से प्रॉब्लम है या इस बात से सहमत नहीं हूँ मैं, आपने जो चीज की है इससे मेरे को अच्छा नहीं लगा। ईमानदार होना जरूरी है संबंधों के मामले में, क्योंकि अगर हम अपने रिकवरी को आगे ले जाना चाहते हैं तो हमें अपने रिश्तों के नाते हमें ईमानदार होना पड़ेगा। अगर हमें लगता है कि सामने वाला गलत कर रहा है तो हमें तुरंत बोलना होगा कि आप गलत हो। रिश्तों को ढोने से अच्छा है खत्म कर दिया जाए, बेईमानी से निभाने से अच्छा है उन संबंधों को खत्म कर, क्योंकि दोनों बच जाएंगे। अगर मैं बेईमान हूँ, सामने वाला बेईमान है, और फिर भी हम अगर उस रिश्ते नातों को निभा रहे हैं तो दोनों को ही हानि होने वाली है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम दोबारा से नशा उठा लें, हो सकता है कि हम जहां तक हो सके हम नशा उठा लें, जहां तक हो सके हम अपने रिलेशनों को ईमानदारी से निभाने की कोशिश करें, अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज ना होने दें, तो अपनी तरफ से कोशिश करें कि हमारे संबंध खराब ना हो। उसके लिए सबसे पहली जरूरत है दोस्तों ईमानदारी। रिलेशन उतने बनाए जितने हम निभा सकते हैं, संबंध उतने बनाए जितने हम निभा सकते हैं ईमानदारी के साथ। हम क्या करते हैं, हमारी एक एटीट्यूड प्रॉब्लम के बहुत सारे संबंध बनाते हैं, जब निभाने की बात है तो तुम बेईमान हो जाते। मान लो किसी व्यक्ति को मैंने बहुत सारी यारी दोस्ती कर ली, बहुत सारी चीज़ों से सहमति चल रही, बहुत दिनों से बढ़िया चल रहा है, लेकिन अचानक से उस व्यक्ति को मेरी मदद की जरूरत पड़ जाती है पैसों से। मैं हाँ कर देता हूँ कि ठीक है भाई आपको इतनी तारीख को पैसे मिल जाएंगे, मैं दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि कुछ दिन के बाद फिर मैं बहानेबाजी चालू कर देता हूँ, अरे यार अभी पैसे नहीं आए, मैं कल दे दूंगा, ओह मेरे साथ तो ये हो गया। भाई सीधी सी ईमानदारी की बात है कि सीधा सीधा हो कि भाई मैं इस लायक नहीं हूँ, अभी मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, किसी को भरोसा। और मैंने आजकल के रिलेशन में सबसे ज्यादा यही देखा है कि वो सीधा ईमानदारी से हाँ या ना का जवाब ना दे करके इधर उधर की बातें घुमा करके बहानेबाजी बना करके और अपने संबंधों को इतनी गहराई तक ले जाकर खराब कर लेते हैं कि सामने वाला उसके साथ घात करना शुरू कर देता है, या हम किसी व्यक्ति के साथ घात करना शुरू कर देते हैं। ये संबंध नहीं है दोस्तों। यूजिंग में ऐसे जब नशा कर रहे थे, जब हम ऐसे संबंध करते सिर्फ हमारे स्वार्थ पे और मतलबों पे, जो हमारी शर्तों को पूरा कर दे, जो हमारे स्वार्थों को पूरा कर दे, उससे हमारे संबंध थे। और जो हमारी शर्तों पे खरा ना उतरे, हमारी चीजों जरूरतों को पूरा ना करे, हमारी इच्छाओं को पूरा ना करे, हम उससे दूर हट जाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है दोस्तों, आज ऐसा नहीं है। आज हम निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद करते हैं, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सेवा करते हैं। कार्यक्रम में, फेलोशिप में हमारे निस्वार्थ संबंध है, ईमानदार और स्वस्थ संबंध है। हम बिना किसी डर के, बिना किसी शर्म के सामने वालों को उसकी कमी दिखाते हैं, अगर उसके अंदर गुड पॉइंट होता तो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं, शर्मा शर्मी में या पर्सनैलिटी के दबाव में आकर के उनको उनका आईना दिखाना बंद कर देते हैं, उनकी कमी दिखाना बंद कर देते हैं। ये ईमानदार संबंध नहीं है। ऐसे संबंध बना करके आप दोनों गड्ढे में जा रहे हैं। रिलेशन कोई भी हो, रिश्ते नाते कोई भी हो, उसमें ईमानदारी की सख्त जरूरत है। और मेरे जैसे एडिक्ट को तो सबसे ज्यादा है।
अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं कहीं ना कहीं अपनी रिकवरी को खतरे में डाल रहा हूं। अगर मैं अपने संबंधों में बेईमान हो रहा हूं, अपने स्पॉन्सर के साथ या किसी अपने जूनियर के साथ या किसी सहपाठी के साथ या किसी दोस्त के साथ अगर मैं बेईमान हो रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं अपनी रिकवरी को खतरे में डाल रहा हूँ। जब बात आती है ईमानदारी की तो अपने आप को ईमानदार बनाने की कोशिश करें। संबंधों के मामले में रिश्ते निभाएं, नाते निभाएं, लेकिन ईमानदारी से। झूठे कमिटमेंट, झूठे वादे ना करें, साइलेंट मोड पर ना जाएं, साइलेंट रिएक्ट ना करें। अपनी बात को रखना सीखें, ईमानदारी से रखें, खुले दिमाग से रखें, ओपन माइंड के साथ रखें और सामने वालों को भी बताएं कि आप मेरी बात को तरीके से समझें कि ये कदम मुझे पसंद नहीं है, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो हो सकता है कि सामने वाला आपकी बात रखने के लिए अपना डिसीजन चेंज कर दे, लेकिन हम क्या करते हैं, रिएक्ट कर देते हैं और कहते हैं ठीक है जो करना करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम बेईमान हो जाते हैं अपनी भावनाओं से, अपनी फीलिंग से, अपनी चीज़ों से। और जब हम बेईमान होते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी रिकवरी खतरे में आ सकती है। तो दोस्तों ईमानदार संबंध बनाने की कोशिश करें। उसके लिए हमारे पास कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, स्पॉन्सर है, 12 कदम है हमारे पास, 12 परंपराएं हमारे पास। इनको चीज़ों को फॉलो करें और धीरे धीरे अपने आप से पहले ईमानदार। क्या मेरे संबंध अपने आप से स्वस्थ है? क्या मैं अपने प्रति ईमानदार हूँ? अगर मैं अपने प्रति ईमानदार हूँ, अपने संबंध, अपने आप से संबंध, व्यक्तिगत जो मेरे संबंध है अपने आप से ईमानदार हूँ, तो मैं दूसरे के प्रति ईमानदार हो जाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे व्यक्तिगत ईमानदार होने की जरूरत है। सिर्फ आज के दिन पढ़ देता हूँ चिंतन, सिर्फ आज के दिन मैं उन तमाम असमानताओं का स्वागत करूंगा जो हम में से हर किसी को कुछ खास बना देती है। आज मैं अपने आप पर काम करूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।